हेलो बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 के 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनका जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को दतिया में हुई थी। इन्होंने 33 उपन्यास, कई कहानी संग्रह एवं एक काव्य संग्रह की रचना की है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अनाथ पत्नी, मनुष्य और देवता, खाली बोतल, उपहार, ओस की बूंद इत्यादि। ये कहानी उस पिता की है जिसने अपने बच्चों को खो दिया है। इस घटना से वह बहुत दुखी होता है, परंतु इससे उबरने का वह एक अनोखा उपाय निकालता है। वह बच्चों से जुड़ी चीज़ें बेचने लगा। बेचने का उद्देश्य व्यापार करना या मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों को खुशी प्रदान करना, उनके साथ समय बिताना, उनकी तोतली और प्यारी प्यारी बातों को सुनना था। बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, उसके अर्थ को देखते हैं। मादक, मस्त या नशीला। मृदुल, कोमल। चिक, घूंघट या पर्दा। सोथनी, पाजामा। अंतर्व्यापी, बीच में फैला हुआ। साफा, पगड़ी। छज्जा, छत के आगे वाला भाग। स्नेहाभिषिक्त, प्रेम में डूबा हुआ। अजानुलंबित, घुटनों तक लंबा। पोपला मुंह, जिसके दांत ना हो। अतिशय, बहुत अधिक। कोलाहल, शोर। स्नेहसिक्त, प्रेम में डूबा हुआ। अप्रतिभ, उदास। उस्ताद, कुशल। ये कहानी एक फेरी वाले की है। इसके अतिरिक्त इस कहानी में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, चुन्नू मुन्नू। इनके पिता हैं विजय बाबू और माता का नाम रोहिणी है। जब बच्चों का झुंड उसे घेर लेता तब वो अपनी खिलौने की पेटी खोल देता। खिलौनों को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठते और अपने अपने घरों से पैसे लाकर अपनी तोतली आवाज में इन खिलौनों का दाम पूछते। खिलौने वाला उन बच्चों की तरफ बड़े ही प्यार से देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेकर उनके मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने लगते। एक दिन विजय बाबू के बच्चे चुन्नू मुन्नू खिलौने वाले से खिलौना लेकर घर आए और खेलने लगे। इन्हें खेलते हुए देखकर बच्चों की माँ रोहिणी बड़ी खुश हुई और खिलौनों का दाम पूछा। 2 पैसे में, मुन्नू बोला। रोहिणी को खिलौना बहुत सस्ता लगा। वह सोचने लगी कि खिलौना इतना सस्ता कैसे दे दिया। कहानी में 6 महीने बाद का दृश्य है। 2-4 दिनों से पूरे शहर में एक मुरली बेचने वाले की चर्चा जोरों पर है। लोग कहते फिर रहे हैं कि मुरली बजाने में तो एकदम उस्ताद है। वह मुरली बड़े ही सस्ते दामों पर बेचता है, 2-2 पैसे में एक। लोगों को आश्चर्य होता है कि इतने सस्ते में बेचकर भला वह क्या कमाता होगा। उसकी तो लागत भी नहीं निकल पाती होगी। लोगों में उसे लेकर तरह तरह की उत्सुकताएं थीं, जैसे वह अपनी चीज़ें इतने सस्ते दामों पर कैसे बेचता है, उसकी आवाज़ इतनी मधुर एवं मीठी कैसे है, वह देखने में कैसा है, उसकी उम्र कितनी है, उसका पहनावा कैसा है, इत्यादि। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। दूसरा बोला, यही कोई 30-32 का गोरा चिट्टा दुबला पतला सा युवक है, सिर पर बीकानेरी पगड़ी बांधता है। किसी ने पूछा, कहीं वह खिलौने वाला तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ हाँ, वही होगा, दूसरा व्यक्ति बोला। उसका मृदुल और जादुई आवाज शहर के किसी न किसी गली में रोज ही सुनाई दे जाता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी ने भी उसके मनमोहक आवाज को सुना और उसे लगा कि उसने पहले भी यह आवाज कहीं सुना है और तुरंत ही उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने सोचा कि हो ना हो यह मुरली वाला वही खिलौने वाला है।
उसने अपने पति विजय बाबू से 2 मुरली लेने को कहा। विजय बाबू दरवाजे पर आकर मुरली वाले से मुरली की कीमत पूछे। इधर मुरली वाले की मधुर आवाज़ को सुनते ही आसपास के बच्चे दौड़ पड़े। दौड़ने के क्रम में किसी की टोपी गली में गिरी तो किसी का जूता पार्क में ही छूट गया तो किसी का पजामा ही खुल के लटक गया। इसी तरह बच्चों का झुंड आ पहुंचा। सभी बच्चे तोतली आवाज़ में एक साथ बोले, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। मुरली वाला बच्चों को देखकर खुशी के मारे गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन सुनो, जरा रुको, एक एक को देने दो। अभी हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, बेचने ही तो आए हैं। और हमारे पास मुरली भी 1-2 नहीं, पूरे 57 है। फिर उसने विजय बाबू से पूछा, हाँ बाबूजी, क्या पूछ रहे थे आप? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। मुरली वाले की बात सुनकर विजय बाबू मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोगों की तो झूठ बोलने की आदत है। देते तो सभी को 2-2 पैसे में ही होगे और एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। उनकी बातों को सुनकर मुरली वाला दुखी होते हुए बोला कि बाबूजी, आपको विश्वास नहीं होगा कि इसकी असली कीमत 2 ही पैसे है, लेकिन आपको इस कीमत में कहीं नहीं मिलेगी। मैंने तो 1000 बनवाई थी, इसलिए इस कीमत में पड़ी है, लेकिन ग्राहकों को तो हर चीज़ महंगी ही लगती है। विजय बाबू बोले, अच्छा भाई, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 मुरली दे दो। और विजय बाबू मुरली लेकर चले गए। मुरली वाला बहुत देर तक उन बच्चों को मुरलियाँ बेचते रहा। उसने उसे भी मुरली दी जिसके पास पैसे नहीं थे। अपने घर में बैठी रोहिणी मुरली वाले और बच्चों की सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। आज भी उसने महसूस किया कि बच्चों से इतने प्यार से बातें करने वाला और इतने सस्ते दाम पर सौदा बेचने वाला फेरी वाला अब से पहले कभी नहीं आया। पेट जो न कराए, इस तरह मारा मारा फिर रहा है बेचारा। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले की याद आती रही। इसी तरह बहुत दिन बीत गए, मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी यादें भी धुंधली होती चली गई। अब कहानी में 8 महीने बाद का दृश्य है। रोहिणी अपने छत पर बैठी थी, तभी उसे गली से आती हुई आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आवाज़ को सुनते ही रोहिणी झट से पहचान गई और नीचे उतर आई। रोहिणी पर्दे में रहती थी, इसलिए उसने दादी से कहकर मिठाई वाले को ही अंदर बुलवा लिया। मिठाई वाला दादी से बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ जी? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, बड़ी ही स्वादिष्ट हैं। देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। यह सिर्फ स्वाद ही नहीं देती, खांसी भी दूर करती हैं। बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी इसे बड़े चाव से चूसते हैं। 1 पैसे की 16 देता हूँ, बोलिए आपको कितनी दूँ? दादी बोली, 16 तो बहुत कम दे रहे हो, कम से कम 25 तो दो। नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, मिठाई वाला बोला। पर्दे की आड़ से रोहिणी बोली, फिर भी बहुत सस्ता है, 4 पैसे की ले लो दादी। यह कहकर उसने दादी की तरफ पैसे बढ़ा दिए। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, इससे पूछो तो यह इससे पहले भी कभी आया है या पहली बार आया है? ये कहाँ का रहने वाला है? दादी के पूछने से पहले ही मिठाई वाला बड़ी खुशी और विस्मय के साथ बोला कि पहली बार नहीं, मैं तो कई बार आ चुका हूँ। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौना लेकर। अब रोहिणी पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि उसका अनुमान बिल्कुल सही है। अब वह मिठाई वाले से पूछती है, इन चीज़ों को इतने सस्ते में बेचकर तुम्हें क्या मिलता होगा? यही खाने भर मिल जाता है, कभी कभी तो वो भी नहीं, पर हाँ, मन को संतोष और खुशी जरूर मिलती है, और यही मैं चाहता भी हूँ, मिठाई वाला बोला। रोहिणी उसके बारे में और जानना चाहती है, पर वह मना कर देता है। रोहिणी के बार बार पूछने पर वह गंभीर होते हुए बताता है कि वह भी एक प्रतिष्ठित और अमीर व्यक्ति था। उसका भी एक भरा पूरा परिवार था, सुंदर और सुशील पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनके शोरगुल से पूरा घर गुलजार रहता था।
लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि अब परिवार में कोई नहीं है। दादी, विधाता की लीला देखो, सबके जाने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, क्योंकि प्राण निकाले नहीं निकलते। कभी कभी किसी किसी बच्चे में उनकी झलक दिख भी जाती है। एक ना एक दिन तो मरना ही है। उस तरह मरता तो घुट घुट कर मरता, और इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। जो कमी है वह इन उछलते कूदते, नाचते गाते बच्चों के साथ मिलकर पूरी हो जाती है। रोहिणी ने देखा कि मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर है। तभी चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटते हुए बोले, अम्मा मिठाई। मिठाई वाला तत्काल दोनों की ओर मिठाइयाँ बढ़ाते हुए बोला, लो मुझसे लो। रोहिणी ने पैसे पर्दे की आड़ से उसकी तरफ फेंके। दादी बोली, अरे अरे अपने पैसे तो लेते जाओ। लेकिन मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई और बोला, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। ऐसा कहकर गली में आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में दूर से उसकी जादुई और मधुर मृदुल आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, परंतु एक दो बातें हैं जिस पर चर्चा जरूरी है। पहला है महिलाओं का पर्दे में रहना। बच्चों, महिलाओं को पर्दे में रहना उनके अधिकार का हनन है, क्योंकि पर्दे में रहकर कोई भी महिला आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। पुराने ज़माने में इसका प्रचलन ज़्यादा था, पर आज भी यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह एक सामाजिक कुरीति है, इसे खत्म करना जरूरी है। दूसरा है, सभी व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं या ग्राहकों को ठगते हैं। यह सोच भी गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी व्यापारी लाभ कमाने के लिए ही कुछ बेचते हों। हो सकता है कि वे परोपकार के लिए ही बेच रहे हों और सिर्फ अपना लागत निकालने के लिए ही पैसा ले रहे हों, ताकि उनकी मुहिम लगातार जारी रहे। पाठ की शिक्षा। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी मिठाई वाले की तरह अपने दुख से दुखी होने के बजाय दूसरों को खुशी एवं आनंद प्रदान करके सुख और संतोष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।